देखिए जी, हमारे सवाल में कह रहा है क्या, एक परीक्षा में 51 छात्र उपस्थित हुए, यानी कि जो छात्रों की संख्या थी वो थी 51। कह रहा है 35 छात्र गणित में पास हुए, 35 छात्र गणित में पास हुए, 34 छात्र इंग्लिश में पास हुए, 34 छात्र इंग्लिश में पास हुए तथा 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास हुए, और 19 छात्र जो हैं सामान्य ज्ञान में पास हुए। कह रहा है यदि 11 छात्र मैथ और इंग्लिश में पास हुए लेकिन जीके में नहीं, देखिए सवाल में क्या क्या है कि यदि 11 छात्र मैथ इंग्लिश में पास हुए लेकिन जीके में नहीं, तो ऐसा बॉक्स तो हमारा यही बनेगा, ये वाला बॉक्स बनेगा हमारा, जो कि केवल मैथ और इंग्लिश जीके में नहीं, ऐसा केवल ये वाला बॉक्स है। ठीक है। कह रहा है 5 छात्र मैथ और जीके में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं, यानी मैथ और जीके में पास होने वाले छात्र 5 हैं, लेकिन जीके में, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। ठीक है। 12 छात्र हैं जो तीनों विषय में, यानी 12 छात्र तीनों विषय में पास हुए। ठीक है। तो पहले इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कितने छात्र थे? 35। तो 35 पूरा होना चाहिए, यानी ये वाला गोल है 35 छात्र। तो 12 5 17, 17 और 11 29, 29 और 7 35, 12 5 17, 17 और 11 28 और 7 35। इंग्लिश में कितने छात्र हो जाएंगे? तो इंग्लिश बारे में था कितना, टोटल छात्र 34 थे, तो 12 और 11 23, 23 अनु 32, यानी 32 छात्र अगर इंग्लिश में है, यानी कितना, 2 छात्र, यानी 2 छात्र ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश में रहे होंगे। पाँच सात सात दोनों ऐसा, यानी केवल जी के पास यानी 0 है। देखिए कह रहा है क्या, यदि प्रत्येक छात्र जो जीके में पास होता है वह कम से कम एक विषय में मैथ या इंग्लिश में पास होता है, यानी जो बच्चा अगर जीके में पास है, जो बच्चा जीके में पास है वो जो है कम से कम मैथ और इंग्लिश में पास होता है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश में पास होता है, समझ रहे? कम से कम एक विषय में मैथ या इंग्लिश में पास होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र कौन कौन हैं? तो वह 7 9, फिर जीके में 0। 2 विषय में पास होने वाले छात्र कौन कौन है? तो 11 5 और 2। और जो तीनों विषय में पास हो कितना है? 6। तो को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24 और 2 26, 6 यहाँ से लगा 2, 1 2 और 2 2 4, यानी 46, यानी 46 बच्चा ऐसा है जो कि किसी न किसी विषय में पास है। तो फेल कितना है? 51 माइनस 46, 51 46 करेंगे यानी 5, यानी 5 बच्चा ऐसा है जो कि तीनों में फेल है। ठीक है। अब आइए चलते हैं इस सवाल में। कह रहा है क्या कि एक कक्षा में परीक्षा में 39 छात्र मैथ में पास होते हैं, छात्र इंग्लिश में पास होते हैं तथा 39 छात्र रीजनिंग में पास होते हैं। यदि 21 छात्र मैथ व इंग्लिश में पास होते हैं
18 छात्र इंग्लिश व रीजनिंग में पास होते हैं तथा 19 छात्र रीजनिंग व मैथ में पास होते हैं। यदि 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए तो कुल कितने छात्र हुए? यानी 22 छात्र जो है केवल 2 विषय में। तो मान लेते हैं कि टोटल छात्र की संख्या हमारी x थी, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये वाला मैथ और इंग्लिश वाला 2 छात्र कितना हो जाएगा? 21 माइनस एक्स। इंग्लिश और रीजनिंग वाला केवल पास वाला क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स, ठीक है। -18 और मैथ और रीजनिंग पास होने वाला क्या हो जाएगा? 19 - एक्स। यानी ये वो छात्र हैं जो कि केवल 2 विषय में पास हैं और बोल रहा है इनकी संख्या कितना है? तो वह है 22। यानी इनकी जो संख्या है वो 22 है। जब इनको जोड़ेंगे तो 18 19 37, 37 और 21 58, यानी कि 58 - 3x बराबर 22, यानी कि 36, यानी कि -3, यानी कि हो जाएगा माइनस का 22 इधर आएगा, 58 से 22 जाएगा 36, 3x बराबर 36, यानी x वैल्यू 12, यानी 12 छात्र ऐसा है जो कि तीनों सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। यानी 12 छात्र तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो बोल रहा है तो कुल कितने छात्र पास हुए? तो टोटल छात्र पास कितने हुए? तो देखिए, मैथ इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले छात्र यहाँ आ गए। ये जो 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले थे ये 9 6 7 इनको माइनस कर देंगे, टोटल छात्र निकाल रहे हैं, और प्लस का 12, ठीक है। 9 7 6 प्लस का 12, इनको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो सबसे आएगा तो कुल कितने छात्र पास हुए? तो इस वाले छात्र को जब हमने ले लिया तो हमें ये तो माइनस करना पड़ेगा, 9 और 7 को माइनस करना पड़ेगा और 12 को भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ले लिया। उस वक्त इसमें माइनस करना पड़ेगा, उस वक्त इसमें माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस करना पड़ेगा। तो जब इन सबको ऐड कर दिया उसमें माइनस कर देंगे 9 7 6 को और प्लस के 12, छो 5 11 128, 128 में से 9 7 16 6 22, यहाँ पे डेटा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 जमा 19 जमा 39, तो 21 और 39 हो जाएगा हमारा 60, 21 जमा 18 जमा 19, तो 20 और 20 40, 40 8 1 9 9 5 9 8 17 और 1 18, वहाँ से लगा 1 4 और 1 5, यानी 58। 58 प्लस 12 कर देंगे तो हमारा टोटल संख्या आ जाएगा कितना? 128 में समझ जाएगा 70, 70 और 12 82, यानी 82 छात्र हमारा ऐसा है जो कि पास है। यानी यहाँ आ जाएगा हमारा 70 प्लस 12 82, यानी जो कुल स्टूडेंट पास है हमारा वो हमारा पास है, ठीक। अगर आपसे कभी सवाल लगा है जैसे पूछ ले जाए, जैसे मैंने तो यहाँ पे 3 गोला बनाया, 1 2 3 गोला बनाया, ठीक है। कि जैसे कि केवल मैथ में पास है 1 2 3 ACB, और ऐसे छात्र कौन हैं जो 2 विषय में पास हैं? तो वह है DEF। तो आपसे पूछा जाए कि ओनली मैथ्स में पास छात्र कौन है? A। ओनली रीजनिंग पास छात्र कौन है? B।
ओनली इंग्लिश में पास छात्र कौन है? तो पास इन मैथ और इंग्लिश बट नॉट पास इन मैथ और रीजनिंग बट मैथ एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग। ऐसी संख्या कौन है? डी। वे छात्र जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास हैं लेकिन रीजनिंग में नहीं। तो छात्र कौन है? डी है। ठीक है, पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग बट नॉट इन मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग बट नॉट, ऐसा छात्र कौन है हमारा? एफ। ठीक है, पास इन इंग्लिश और रीजनिंग बट नॉट इन मैथ, तो ऐसे छात्र कौन हो जाएंगे हमारे? एफ। ठीक है, पास इन मैथ एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश, यानी ये दोनों कौन है? ई। और पास और है जी। तो इनका जो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि एम एन पी इन सबको जोड़ेंगे और माइनस का करेंगे ए बी सी प्लस में एक्स जोड़ देंगे, तो ये वो आ जाएंगे जो टोटल बच्चे, ये वो आ जाएंगे जो टोटल सब्जेक्ट में पास हुए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है किसी परीक्षा में 53% छात्र मैथमेटिक्स में पास हुए, 60% छात्र फिजिक्स में पास हुए, 60% केमिस्ट्री में। कह रहा है कि 24% मैथ एंड फिजिक्स दोनों में पास हुए। मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री में दोनों में पास हुए, और 5% ऐसे हैं और क्या पता 35% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। अब अगर 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए, ठीक है, यानी कि 5% किसी भी विषय में पास होने का अर्थ यही है कि 90% पास होगा। ठीक है, यानी 95% ही पास होगा। समझ रहे? और हमसे बोला क्या है कि तो बताइए मैथ एंड केमिस्ट्री में पास किंतु फिजिक्स में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत का अनुपात। फिजिक्स केमिस्ट्री में पास किंतु मैथ में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत का अनुपात क्या होगा? मैथ और केमिस्ट्री में पास यानी ये वाला पोर्शन, किंतु फिजिक्स में फेल, और क्या बोला इसका अनुपात? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास किंतु मैथ। तो देखिए हम पहले टोटल छात्र निकाल लेंगे। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि 53 जमा 61 जमा 60 कितना जाएगा हमारा? 174। 174 में से माइनस करेंगे 24, 35 और 27 को कितना जाएगा? 30 से 20 50, 30 से 20 50 20 70 70 यानी 81 81 5 81 5 86 यानी 174 में से 86 प्लस एक्स, ये हमारा टोटल संख्या डिनोट कर रहा है 95 को। ठीक है, तो 88 जमा एक्स बराबर 95, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी कितनी? 7। यानी 7 बच्चा ऐसा है जो कि तीनों सब्जेक्टों में पास है। अगर 7 सब्जेक्ट पास है तीनों में, अगर 27% ये कॉलम डिनोट कर रहा है हमारा मैथ और केमिस्ट्री को, तो केवल मैथ और केमिस्ट्री में कितने हैं? 20। अगर 35% बच्चा हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास बता रहा है और 7 वो तीनों में पास है, तो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास कितना है? 28। तो 20 अनुपात 28 का निकालेंगे तो 5 चौके 20, 7 चौके 28 यानी 5 अनुपात 7 आएगा उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले सवाल पे। कह रहा है कि एक परीक्षा में 53 स्टूडेंट फिजिक्स, 52 स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास हुए, 65 स्टूडेंट बायोलॉजी में पास हुए। यदि 19 छात्र भौतिक विज्ञान व केमिस्ट्री में, 19 छात्र इसमें
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए। 28 छात्र केमिस्ट्री व बायो में 28 छात्र केमिस्ट्री व बायो में पास हुए। 31 फिजिक्स और बायो में 31 जो है फिजिक्स और बायो में पास हुए। यदि 38 स्टूडेंट केवल एक विषय में पास हुए, ठीक है, 38 स्टूडेंट केवल एक विषय में पास हुए, तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो तीनों में पास संख्या वो कितना है, x है, ठीक है। जो तीनों सब्जेक्ट में पास है वो है हमारा x। अब बोल रहा है केवल एक विषय में, तो देखिए ये हमारा 19 - x हो जाएगा, ये 31 - x हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 53 में से घटाएंगे तो देखिए 31 और 19 50 यानी 3 जमा x। उसमें 52 में से कितना 20 और 10 30 यानी 47 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 + x। उसी बार 65 में घटाएंगे हम 28 जमा 31 कितना जाएगा हमारा 59। 59 क्या आ जाएगा हमारा 9 यानी 6 प्लस यानी x यानी कि आ जाएगा 6 + x। यानी ये ऐसे हैं जो कि एक विषय में पास हैं और ऐसे छात्रों की संख्या हमारी 38 है। तो 6 5 11 3 14 + 3x = 38। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 24 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तीनों सब्जेक्ट में पास है। तब से पूछा है क्या कि तो कुल कितने छात्र फिजिक्स में पास हुए परंतु बायो केमिस्ट्री में फेल है। बायो केमिस्ट्री ऐसे कितने 3 + x यानी 8 3 11। 11 छात्र ऐसे हैं जो कि केवल इसमें पास है बाकी में नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग की चीज़ें समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने से पहले हम एक बार क्या करते हैं कि ऊपर कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए 1/2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 50%। 1/3 कह रहा है हमारा 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। 3/8 37.5%। 5/8 62.5%। 4/7 57 सही 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। 5/6 83 सही 1/3%।
1/35 2 सही 6/7%। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन। ठीक है।